Welcome everyone in your own channel Wangshan Valushar. Hi, it's me Radri Sheikh. फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सब इम्पेशेंटली नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे थे और मुझे नेक्स्ट पार्ट लाने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। अगर मैं कंटिन्यू फ़ैन फिक्शन शेयर नहीं कर पाती तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे फ़ैन फिक्शन को कंटिन्यू करूँ। जैसा कि मैंने पोस्ट करके आप सबसे पूछा था कि मुझे लिसन टू द हार्ट फ़ैन फिक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं उसे कंटिन्यू करूं। हालांकि उस फ़ैन फिक्शन में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं उसे कंटिन्यू करूं, तो मैं ऐसा ज़रूर करूंगी। हाँ, मैंने कहा था कि जब तक 1 के व्यूज़ नहीं आएगा तब तक मैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन या फिर नेक्स्ट पार्ट उस फ़ैन फिक्शन का शेयर नहीं करूँगी। पर उस सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सबकी विश है मेरे लिए, और अगर आप सब ये चाहते हैं कि मैं उस फ़ैन फिक्शन को कंटिन्यू करूं, तो ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। क्योंकि गैप होने के बाद ना तो फ़ैन फिक्शन सुनने में मज़ा आता है और ना ही एक्सप्लेन करने में। मैं कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो सके ये फ़ैन फिक्शन मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो प्रीवियस पार्ट में लियानोंगची और वूविशान दोनों डांस करते हैं। लियानोंगची बहुत ज़्यादा ही नर्वस था क्योंकि उसे डांस नहीं आता था, लेकिन फिर भी वूविशान के इनकरेज करने पर वो डांस करता है। नोट बाय नोट उसका मूवमेंट्स रिलैक्स होते जा रहा था। बीट बाय बीट उसकी बॉडी किसी दूसरे पर यकीन करना सीख रही थी। स्टेप बाय स्टेप लियानोंगची का दिल किसी ऐसे पर्सन के प्यार में और ज़्यादा बढ़ गया था जिसकी उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। तो आज मैं लिसन टू द हार्ट का 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सबको ये पार्ट पसंद आएगा। अगर आप में से कोई भी न्यू व्यूवर्स हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप इसके 1 to 3rd पार्ट को देखिए ताकि आपको ये फ़ैन फिक्शन समझ में आ सके, अदरवाइज़ आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। सो चलिए फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वूविशान अपनी शीजे से कंटिन्यू थैंक यू बोल रहा था। वूविशान कहता है, थैंक यू सो मच शीजे, आप दुनिया की बेस्ट शीजे हैं, थैंक यू सो मच। वूविशान ऊपर नीचे जांग याली के साथ घूम रहा था। वूविशान जांग याली को ऊपर उठा लेता है और उसे चारों तरफ घुमाने लगता है। वूविशान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, जबकि जांग याली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लिटिल ब्रदर को हुआ क्या है। वूविशान जांग याली को चारों तरफ घुमाता है। वूविशान का एक्साइटमेंट बेकाबू हो रहा था और याली अपने ब्रदर के लिए इससे ज़्यादा खुश कभी भी नहीं हो सकती थी। सिर्फ एक ही परेशानी थी कि याली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसका ब्रदर इतना खुश क्यों है और वो उसे थैंक यू क्यों कह रहा है? आखिर यहाँ हुआ क्या है? याली कहती है, आशियन, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर तुम ये इतने में ही वूविशान इंटरप्ट करते हुए कहता है, यही तो रीज़न है कि आप दुनिया की बेस्ट शीजे हैं। वूविशान खुशी मनाते हुए अपनी शीजे को ग्राउंड से और ज़्यादा ऊपर उठा लेता है और तब तक घुमाता रहता है जब तक कि वो दोनों ही डिज़ी फील नहीं करने लगते हैं। याली पूछती है, क्या इसका तुम्हारे आज रात के डांस लेसन से कोई लेना देना है? मेरा मतलब है कि क्या आज रात को डांस लेसन के दौरान कुछ हुआ है जो तुम इतने खुश हो? याली हंसते हुए ये सब बोल रही थी और उसकी स्माइल वूविशान के चारों तरफ छोटे छोटे बुलबुलों में फैल रही थी और वूविशान की स्माइल और भी ज़्यादा ब्राइट थी। वूविशान कहता है, हाँ, शीजे मैं क्या बताऊँ, मैं कभी भी ऐसा फील नहीं कर सकता था। वूविशान ये कह के पॉज हो जाता है, फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, डैम, वो कितना मुझे लगा कि मैं तो मेल्ट हो जाऊंगा। वो आंखें, वाव, मेरा दिल अभी भी ज़ोरों से धड़क रहा है शीजे। ये देखिए, ये कहकर वूविशान अपने चेस्ट पर याली के हाथ को रखता है। वूविशान जैसे ही एक्साइटेड होके अपने चेस्ट के अगेंस्ट याली के हाथ को प्रेस करता है, याली बिल्कुल उसके हार्ट बीट सुन के शॉक्ड हो जाती है। याली के वार्मथ टच के नीचे वूविशान का हार्ट बहुत ज़्यादा ही क्विकली रिपीट कर रहा था। उसका ब्रदर इतने ज़्यादा परफेक्ट शेप में कैसे था? क्या हुआ था? एक वेल डांसर
जो कि हमेशा से वोविशान था, लेकिन अभी वो जैसा एक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वो किसी के प्यार में पड़ चुका है। वोविशान कहता है, शीजे, उसके बारे में सब कुछ, ओह मैं आपको क्या बताऊं, वो बहुत परफेक्ट है, वो अनबिलीवली हैंडसम है, वो रियल नहीं हो सकता है। मुझे तो नींद आ गई थी, बस इतना ही, वो बस एक ड्रीम था। लेकिन अगर ये ड्रीम था तो मैंने उसे टच कैसे किया? हाँ, मैंने उसे टच किया और उसने मुझे ऐसे पकड़ा। वाह, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसे कहना चाहता था लेकिन नहीं, मैं नहीं कह सका। क्या होगा अगर? वोविशान जो कुछ भी बोल रहा था वो बहुत ही उलझन भरा हुआ था। उसके शब्दों में इतनी ज़्यादा उलझनें थी कि वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था। वोविशान कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन उसने कहा था कि तुम्हें छोड़कर, उसने कहा कि उसने कभी भी किसी को टच नहीं किया है, सिर्फ मुझे छोड़कर। डैम, वो आवाज़, मैं हैरान हूँ। काश कि मैं ये कर पाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। वोविशान याल्ली के हाथ को छोड़ देता है और एरोटैकली इधर उधर घूमने लगता है। वोविशान का लिटिल अपार्टमेंट डांस स्टूडियो के ऊपर था। वोविशान के शब्द कट रहे थे और उसके थॉट बिखर रहे थे। याल्ली को वोविशान को समझने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी, लेकिन उसे वोविशान का बिहेवियर अडोरेबल भी लग रहा था। उसे वोविशान पर शक था, कहीं ना कहीं कोई बात तो थी, लेकिन ये बात कहने के लिए उसे ज़रूरत थी कि वोविशान खुद से ये बताए। याल्ली कहती है, आशियन शांत हो जाओ, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वोविशान बिना रुके समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके वर्ड्स बिल्कुल ही मैसी हो रहे थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वोविशान उस स्टनिंग मैन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाए, जिसने 1 घंटे से भी कम वक्त में उसका दिल चुरा लिया था। क्या ये नॉर्मल था? नहीं, ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि सिर्फ एक लेसन में वोविशान इतना हार्डली किसी के प्यार में पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली वोविशान का हाथ उसके ही बातों से डिसएग्री हो रहा था, क्योंकि ऐसा हो रहा था, वोविशान किसी के प्यार में था। लैनवांगची। सिर्फ लैनवांगची के बारे में सोचते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे उसके ख्यालों को पंख लग गए हैं और वो सारे ख्याल एक छोटे परिंदों की तरह पंख फैलाकर उड़ रहे हों। वोविशान की बॉडी अनएक्सपेक्टेड वांट में बर्न हो रही थी। ये कैसे ख्यालात हैं, ये कैसे चाहते हैं जो उसे जला रही थी। वो हाथ जो थोड़ी देर पहले जॉइंट थे, उसके हाथों से वो मस्कुलिन इमेजिनेशन, वाह, वो बार बार रिपीट हो रहा था वोविशान के माइंड पर। वो इमेज, वोविशान का और लैनवांगची का हाथ जो जॉइंट था, जो उसके साथ था, और अभी भी वोविशान के क्लॉथ में उस पर्सन का सेंट था, उसकी खुशबू थी। याल्ली कहती है, आशियन, मैंने सोचा कि यह कोई ओल्ड जेंटलमैन होगा जो कि आज रात को आया था। वो फ़ोन पर बहुत बोरिंग लग रहा था। क्या यही वो पर्सन है जिसे तुमने लेसन दिया है? ये सुनते ही वोविशान एकदम से रुक जाता है। वो जो कुछ भी बोलता है शांत हो जाता है और वो मुड़कर अपनी कंफ्यूज शीज़े की तरफ देखने लगता है। वो याल्ली को घूरकर देखता है और डेविल स्माइल के साथ आंसर देते हुए कहता है, ओह शीजे, वो डेफिनेटली ओल्ड नहीं है और वो डेफिनेटली बोरिंग भी नहीं है। याल्ली कहती है, ओके, तो एक्सप्लेन करो। वोविशान याल्ली को रेड काउच पर ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। याल्ली ने देखा कि उन सिल्वर आइस में कुछ तो टिमटिमा रहा था। हाँ, चांदी जैसे चमकती हुई आंखें। क्या था उसमें? याल्ली की सांसें जैसे रुक सी गई हों। ये कुछ ऐसा था जो कि उसने बहुत सालों में भी नहीं देखा था और उसे उम्मीद थी कि इस बार वो ऐसा ही रहेगा। उसकी आंखों की चमक कभी कम नहीं होगी। उसका ब्रदर बहुत बार डिसअपॉइंट हो चुका है और याल्ली ये सोच रही थी कि काश ऐसा दोबारा ना हो। वो अपने ब्रदर को दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देख पाएगी।
वोविशान डीप ब्रेथ लेता है और ख़ुद को शांत करता है ताकि वो अपने थॉट और माउथ मूविंग के स्पीड को एक साथ रख सके और अपनी शीचे को सब कुछ बता सके। वोविशान यालनी को बताते हुए कहता है उसका नाम लेंचा है, वो मेरी ही एज का है। वो डांस लेसन सीख रहा है क्योंकि उसके अंकल चाहते हैं कि वो अपने 25th बर्थडे पार्टी में प्रॉपरली डांस कर सके, जो कि कुछ ही महीने बाद है। ये शायद इस बारे में है कि उसे उन पार्टीज़ में शामिल की हुई लेडीज़ के साथ डांस करना होगा उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, कुछ ऐसा ही उसने मुझे बताया था। यालनी थोड़ी सी कंफ्यूज थी और वो वोविशान से पूछती है तो वो डांस सीख रहा है ताकि वो अपने बर्थडे पार्टी पर लेडीज़ को इम्प्रेस कर सके, लेकिन क्यों? वोविशान हंसते हुए कहता है मुझे पूरा यकीन है कि उसे गर्ल्स पसंद नहीं है। यालनी पूछती है और किस चीज़ ने तुम्हें ऐसा इम्प्रेशन दिया है? आशियन, तुम जानते हो कि तुम हमेशा ऐसे कंक्लूशन में पहुंच जाते हो जो कि तुम्हें और ज़्यादा ट्रबल में डाल देता है, जिससे तुम आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हो। वोविशान विस्पर करते हुए कहता है लेकिन उसने कहा था कि मेरे अलावा वो किसी को भी टच करना पसंद नहीं करता। जांग याली कहती है ओह। वोविशान कहता है मुझे पता है। राइट। वो शांत है, वो ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब वो बात करता है मेरे नीज़ वीक हो जाते हैं। उसकी आंखें जेंटल है, वो टॉल है और उसके हेयर मैं क्या ही बताऊं शीजे, वो नीटली कटे हुए हैं लेकिन इतना लंबा है कि मैं अपने फिंगर्स को उसमें फहराना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कैसी एक्सरसाइज करता है। ये कहते ही वोविशान के माउथ के अंदर एक टिनी मौन छुपा हुआ था। जांग यालनी को अपने ब्रदर को ऐसा देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। यालनी स्माइल के साथ एडमिट करते हुए कहती है वेल, ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से गलत थी। तो उसका नेक्स्ट लेसन कब है? वोविशान चिल्लाते हुए कहता है कल। वोविशान लगभग काउच पर से जंप करता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है उसने कहा कि वीकेंड पर उसके पास ज़्यादा वक्त है क्योंकि अब पार्टी सिर्फ कुछ ही महीनों की दूरी पर है, तो वो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहता है। यालनी जानते हुए मुस्कुराती है और वो वोविशान को टीज करते हुए कहती है या फिर शायद वो उसके हॉट डांस इंस्ट्रक्टर के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता है। वोविशान पलक झपकाते हुए कहता है शीजे स्टॉप। ये कहकर वो अपना फेस पिलो के पीछे छुपा लेता है जो कि उसने काउच पर से उठाया था। यालनी कहती है फाइन, मेरा मतलब है कि वो मेरा स्टूडेंट माना जाता क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी और मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। इतने में ही वोविशान इंटरप्ट करते हुए कहता है नहीं, मैं उसे सिखाऊंगा, वो सिर्फ मुझे टच करना पसंद करता है। इतने में यालनी कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो मुझे भी टच करना पसंद करेगा। वोविशान शॉक होते हुए कहता है शीजे। यालनी को हमेशा ही इस तरह से अपने लिटिल ब्रदर को टीज करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। यालनी कहती है वेल, अगर वो वैसे ही गुड लुकिंग है जैसा तुम बता रहे हो और मुझे डिस्क्राइब कर रहे हो तो मुझे डेफिनेटली ही उसकी इंस्ट्रक्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे एक हॉट गाय को पकड़ने के लिए और मुसीबत में ना पड़ने के लिए एक रीज़न देता है। वोविशान कहता है आली, आप मैरिड हैं और आपके पास एक किड है और आपका हस्बैंड पिकॉक वो क्या कहेगा? यालनी कहती है हो सकता है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ आशियन, लेकिन मैं अब भी मरी नहीं हूँ। मैं मेल फॉर्म को एडमायर कर सकती हूँ और बात जब डांस लेसन में प्रोफेशनल लेवल पर आती है, जब मैं उसे डांस सिखाऊंगी तो उसे टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आशियन मुझे कुछ भी नहीं कह सकता है। वोविशान कहता है ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो भी आपने अभी कहा। हाथ हटाइए। कॉगर। कॉगर एक अमेरिकी तेंदुआ होता है। ये बस इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। सो फैन फिक्शन को कंटिन्यू करते हैं। वोविशान कहता है ये मेरा है। ये कहते ही वोविशान पिलो को उठाता है और यालनी की तरफ प्लेफुली फेंकता है। वो दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यालनी खुद को डिफेंस करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वोविशान प्लेफुली चिल्लाते हुए कहता है वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, पूरी तरह से, आप उसे नहीं रख सकती हो। यालनी कहती है ओके ओके ओके, मैं सरेंडर करती हूँ। आशियन। यालनी कंटिन्यू करते हुए कहती है वो तुम्हारा है, खुश? वोविशान फिर से काउच पर बैठ जाता है और कहता है डैम,
राइट, वो मेरा है। यानली की मुस्कुराहट गायब होने लगती है जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत देर से बढ़ रही थी। यानली पूछती है, क्या तुमने उसे अभी ये बताया है? विविशन कहता है, अगर वो अभी नहीं जानता तो वो कल के लेसन के बाद जान जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लैंसी चैन लैनोंगची से पूछते हैं, वांगची, क्या सब ठीक है? जब से तुम कार के अंदर आए हो तब से तुमने एक भी वर्ड नहीं कहा है। क्या वो सच में इतना बुरा था? तुम्हारा डांस लेसन। लैनोंगची अपने ब्रदर के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देता अगर उसका माइंड उस ब्यूटीफुल से मैन के प्लेटिनम आइज के थॉट में खोया हुआ नहीं होता। लैनोंगची अपने हाथ को घूरकर देख रहा था जिसने विविशन को पकड़ रखा था। उन दोनों के कनेक्शन को उसने कितने अच्छे से सजो कर रखा हुआ था, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। लैनोंगची को याद आ गया कि वो कितना ज़्यादा ही उस पर्सन के क्लोज था। उस डांसर की लोटस सेंट लैनोंगची के माइंड में अब भी फ्रेश थी और उसे हैरानी हुआ कि एक मैन इतना टेम्पटिंगली स्वीट कैसे स्मेल कर सकता है। लैंसी चैन लैनोंगची को ऐसे खोते हुए देखकर उसका नाम लेते हैं और कहते हैं, वांगची। लैनोंगची अपने थॉट से बाहर आते हुए कहता है, ऑब्वियसली लैनोंगची इंटरप्ट होने की वजह से परेशान था। ये देखकर लैंसी चैन का दिल बैठ जाता है। लैनोंगची को ऐसा देखकर, भले ही ये उसके अंकल का सजेशन था कि लैनोंगची को डांस सीखना चाहिए, और लैंसी चैन को ये उम्मीद थी कि शायद डांस लेसन के बाद लैनोंगची को उसके ही अपोजिट जेंडर की तरफ जो ऑकवर्डनेस उसे फील होता है वो दूर हो जाएगा, उसे इस डांस लेसन से हेल्प मिलेगी। हालांकि लैंसी चैन इस सब के ज़रिए अपने लिटिल ब्रदर को टॉर्चर नहीं करना चाहते थे। लैंसी चैन अपने लिटिल ब्रदर को तब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब एक प्लान क्रैश में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तब लैंसी चैन 7 साल के थे और लैनोंगची सिर्फ 5 साल का, और तब से ही लैंसी चैन उसका ध्यान रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लैंसी चैन ने अपने बेबी ब्रदर को खुश ना रखा हो। उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया। अगर लैनोंगची बस एक बार कहता नो डांस लेसन तो उसका मतलब होता नो डांस लेसन। फिर उसके आगे वो कुछ नहीं कहते और वो अंकल से बाद में डील कर लेते। लैंसी चैन लैनोंगची से कहते हैं, आई एम सॉरी वांगची, आज रात को तुम्हें वहाँ जाने के लिए मैंने ही मनाया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा दोबारा करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं अंकल को एक्सप्लेन कर दूँगा। इतने में ही लैनोंगची इंटरप्ट करते हुए कहता है, कल। लैंसी चैन को बीच में ही रोक दिया गया था। उनका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ था। लैनोंगची ने कभी भी पहले ऐसे नहीं किया था। ये उनकी फैमिलीज रूल्स में से एक था, किसी को भी अपना थॉट पूरा ना करने देना इनकंसिडरेट माना जाता था। बहुत सारे लैंड फैमिली रूल्स थे। लैंस ब्रदर बहुत छोटी उम्र से ही इन रूल्स को फॉलो किया करते थे और उन्होंने बहुत सारे रूल्स को सीखा था। बहुत सारे रूल्स ऐसे थे जो कि आज की दुनिया में अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन एक रूल अब भी अप्लाई होता था कि आप किसी को भी बोलते वक्त इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। ये रूल ना सिर्फ पर्सनल कन्वर्सेशन में अप्लाई होता था बल्कि प्रोफेशनल लेवल पर भी ये अप्लाई होता था। लैंसी चैन कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं, वांगची, तुम क्या कह रहे हो? मुझे अंकल को कल एक्सप्लेन करना चाहिए। लैनोंगची एक बार अपने सर को हिलाता है और अपने ब्रदर के आंखों में सीधे देखते हुए कहता है, लेसन कल। लैंसी चैन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। लैंसी चैन पूछते हैं, आई एम सॉरी, क्या कल तुम्हारा दूसरा लेसन है? लैनोंगची एक सिंगल नोट करता है और कहता है, लैंसी चैन पूछते हैं, तो क्या वो इतना बुरा नहीं था? आई मीन तुम्हारा डांस लेसन। ये कहते ही लैंसी चैन लैनोंगची की निगाहों में देखते हैं। लैनोंगची की निगाहें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। उसके ब्रदर का थॉट उनके कन्वर्सेशन से लैनोंगची को चुरा रहा था। लैंसी चैन सोच रहे थे, आखिर उन घंटों में कुछ तो हुआ है, पर क्या? कुछ ऐसा जो उसके ब्रदर के चारों तरफ हमेशा मौजूद आइस बैरियर को तोड़ता हुआ दिख रहा था, या फिर शायद ये कोई पर्सन था जो ऐसा कर रहा था। लैंसी चैन सोच रहे थे कि वो लैनोंगची के साथ क्यों नहीं गए। इस बात के लिए लैंसी चैन अभी खुद को किक कर रहे थे। वो अपने लिटिल ब्रदर को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उसके
ब्रदर को अपने डर का सामना खुद ही करना पड़ेगा। और अब लैनोंगजी के साथ कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा दिख रहा है। ये उनके ब्रदर का कॉन्फिडेंट प्रोडक्टरी लुक था। लैंसी चैन ने लैनोंगजी का ये लुक पहले भी कई बार देखा था। ये लुक ऐसा लुक था जो लैनोंगजी उनके किसी क्लाइंट के लिए डेंजरस थ्रेट के बाद दिखाता था। लैंसी चैन को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस लुक को डांस लेसन के बाद देख पाएंगे। लैंसी चैन सोच रहे थे कि आखिर उन घंटों में ऐसा क्या हो गया है जिससे वांगची इतना खुश दिख रहा है। लैंसी चैन इस वजह को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थे, लेकिन लैंसी चैन ये सारे सवाल अपने डरपोक ब्रदर से नहीं पूछ पाते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए उन्हें अपने मैनिपुलेट करने की स्किल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो सब कुछ जान पाए। लकीली वो ये करने में बहुत अच्छे थे। लैंसी चैन कहते हैं, ये रेडिकुलस है। हमने कल बनी फार्म जाने का प्लान किया है। तुमने सौदाबाजी के अपने हिस्से को बरकरार रखा है, इसलिए मेरे पास हम दोनों के लिए टिकट्स हैं ताकि वह बनी फार्म मॉर्निंग में जैसे ही ओपन हो हम उसमें जा सकें। जब फ़ोन पर मैंने टीचर यानली से बात की थी तब वो भी एग्री हो गई थी। इतने में ही लैनोंगजी इंटरप्ट करते हुए कहता है, विंग। ये सुनते ही लैंसी चैन पॉज हो जाते हैं। उनके चेस्ट में इतना एक्साइटमेंट फील हो रहा था कि वो स्ट्रेट फेस नहीं रख पाते हैं। लैंसी चैन पूछते हैं, विंग? ये विंग कौन है? लैनोंगजी एक स्माइल के साथ अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है और वो एक आत्मसंतुष्ट व्यक्ति लग रहा था। लैंसी चैन ये देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहे थे, ये मेरे पास कौन है? ये कौन बैठा है मेरे पास? क्या ये वांगची है? और उस डांस स्टूडियो में आखिर क्या हुआ था? विंडो से बाहर देखते हुए लैनोंगजी क्वाइटली कहता है, विंग मेरा डांस इंस्ट्रक्टर है। लैंसी चैन कहते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम्हारा लेसन यानली के साथ था। वो स्टूडियो की ओनर है और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वही तुम्हें पर्सनली इंस्ट्रक्ट करेंगी। लैनोंगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है ताकि वो उस इथरियल फेस को और ज़्यादा क्लियरली देख सके। लैनोंगजी आंसर देते हुए कहता है, उनका चाइल्ड बीमार था। विंग उनके ब्रदर का नाम है। उसने मुझे सिखाया कि वाल्टर्स कैसे करना है। लैंसी चैन स्पीचलेस हो जाते हैं और वो सोचते हैं, वो क्या विंग एक मैन है? ओह, अगर ऐसा है तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। लैंसी चैन पूछते हैं, वांगची, क्या विंग एक अच्छा डांस इंस्ट्रक्टर है? लैंसी चैन के शब्द बाहर निकले और एक साइलेंट प्रेयर से भरे हुए थे। वो अपनी हंसी को दबा रहे थे। लैनोंगजी ड्रीमली विस्पर्ड करते हुए कहता है, वो बहुत अच्छा है। लैंसी चैन अपने मन में कहते हैं, ओह वांगची, तुम्हारा दिल तो पहले ही चोरी हो चुका है और तुम्हें अभी तक इस बात की खबर नहीं, तुम नहीं जानते हो। लैंसी चैन पूछते हैं, और क्या वो तुम्हारे दूसरे लोगों को टच करने के इश्यू पे काम कर पा रहा है? लैंसी चैन ने अपनी सांसों को रोक लिया। इस सवाल के साथ ही हर सेकंड बिल्कुल एक बास ड्रम की तरह लाउडर साउंड कर रहा था। लैनोंगजी अपने चेस्ट में एक डीप साई करता है और कहता है, हाँ। लैंसी चैन अपने बेबी ब्रदर को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा ही ओवरवेल्म हो जाते हैं, लेकिन वो शांत रहते हैं क्योंकि वो अपने ब्रदर को डराना नहीं चाहते थे। लैंसी चैन कहते हैं, ये अमेजिंग है वांगची। अगर वो तुम्हें वाल्टर्स सिखा रहा है बिना तुम्हारे पार्टनर को टच किए हुए या फिर बिना उसके हाथ को पकड़े हुए, तो वो ज़रूर ही एक टैलेंटेड टीचर होगा। लैनोंगजी ये सुनते ही अपने ब्रदर की तरफ टर्न होता है और उसके फुल लिप्स पर एक इविल स्माइल होती है और वो कहता है, किसने कहा कि हमने हाथ नहीं पकड़ा? लैंसी चैन को यकीन नहीं हो रहा था और वो लैनोंगजी से पूछते हैं, वांगची, तुमने उसका हाथ पकड़ा और उसका वेस्ट भी? तुम्हारे आर्म्स उसके वेस्ट के अराउंड थे? लैनोंगजी विस्पर्ड करते हुए कहता है, हमने डांस किया, वो बहुत अच्छा था। लैंसी चैन पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, वेल, ये इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर तुम फिर से कल वापस जाओगे। लैंसी चैन ने लैनोंगजी की आंखों में चमक देखी और वो जानते थे कि उनका बेबी ब्रदर एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है। लैंसी चैन सोच रहे थे, ये विंग जो भी है वो लैंड के लव में पढ़ने की फुल इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करने वाला है। लैंसी चैन पूछते हैं,
तो तुम इस विंग को ये न्यूज़ कैसे दोगे कि अब उसका दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता है। लियानोंगची अलाइस वंडरलैंड में एक चेशायर कैट की तरह मुस्कुराता है और कहता है, वेल, जेंटल तरीका कभी भी मेरा नहीं हो सकता है। सो फाइनली ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।